यहाँ दे रखा √2 = 1 प्लस √3, फिर समानुपात का चिन्ह है √6 प्लस x है। इसको कैसे करेंगे इधर देखिएगा, √2 फिर अपन लिखेंगे 1 प्लस √3, समानुपात का चिन्ह √6 और x। बाहर वाली संख्या को बाहर से गुणा करेंगे और अंदर वाली संख्या को अंदर से गुणा करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा √2 गुणा x, समानुपात के चिन्ह के जगह बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 1 प्लस √3 इंटू √6। आ गया समझ में। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √6 प्लस √18, ठीक है, और सामने आ रहा है √2 इंटू एक्स। अब देखिए x की वैल्यू निकालेंगे तो √6 प्लस √18 और इसके नीचे चला जाएगा ये √2। अब इसको अलग अलग करेंगे, √6/2 प्लस √18/2, इसको ऐसा लिख सकते हैं। 2 से काटेंगे ये 3 बार, प्लस इसको काटेंगे ये 9 बार। 9 का रूट क्या होता है 3, तो अपन इसको लिख सकते हैं ना 3 प्लस √3। देखो पहले ऑप्शन में आ रहा है, आगे समझ में। बिल्कुल आप यही पैटर्न यूज करना। देखो अंडर से कोई लेना देना नहीं है, आपको तो यही पैटर्न याद करना है। बाहर वाली संख्या को बाहर से गुणा करो और अंदर वाली को अंदर से गुणा करो। आगे समझ में कर लीजिए कॉपी। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न दे रखा है, किसी भी संख्या का 0.6 बराबर है दूसरी संख्या का 0.08। तो आपसे पूछा संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। दोस्तों एग्जाम में ऐसे प्रश्न कैसे करेंगे, पहली संख्या a मान ली और दूसरी संख्या b मान ली। यहाँ बराबर का चिन्ह है तो बराबर लगा दिया। देखिए किसी भी संख्या का 0.6 यानी पहली संख्या का 0.6 बराबर है दूसरी संख्या का 0.08। हम क्या करेंगे, यहाँ से b को नीचे लेकर आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा a/b, यहाँ पर हो जाएगा 0.08 और 0.6। यहाँ से अब आपको पॉइंट काउंट करना होगा। देखिए दोस्तों पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 संख्या तो पॉइंट हटाएंगे 1 2, तो नीचे इसी प्रकार अपन 2 0 लगा देंगे यानी 100 को लेकर आएंगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और इस पॉइंट के बाद एक संख्या तो ऊपर 1 0 लगा देंगे। अब इस संख्या को कैसे लिखेंगे, अब इस संख्या को लिखेंगे अपन 8/6 इंटू 10 इंटू 100। देखिएगा पॉइंट हटने पर ये 8 हो गया और पॉइंट हटने पर ये 6 हो गया, तो 8/6 10 और 100। 1 0 से 1 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, फिर 2 पंजे 10, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो हमारे पास आ जाएगा 2/15। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2:15। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जो जवाब होगा वो हो जाएगा 2:15। आगे समझ में। हमेशा कभी भी ध्यान रखें इस प्रकार का प्रश्न आता है, सर्वप्रथम अगर आपको दशमलव में दे रखा है तो दशमलव को काउंट करना बहुत जरूरी है। दशमलव को आप रिमूव कर दीजिएगा। दशमलव के बाद अगर उतनी संख्या दे रखा है उतने ही हमें 0 लगाने होंगे। क्लियर हो गया, चलिए कॉपी कर लीजिए जल्दी। देखिए अपन बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 3, बहुत महत्वपूर्ण है, एसएससी में रिपीटेड प्रश्न है। वही अगर अपन बात करते हैं रेलवे के अंदर कई बार ये प्रश्न आया हुआ है। आज इस प्रश्न को मैं हल करा रहा हूँ, लेकिन आपको प्रश्न को देखना, आंसर सिर्फ आपको याद होना चाहिए, तभी आपको ऐसे प्रश्न जल्दी से करना समझ में आएगा। जैसा कि दोस्तों प्रश्न दे रखा 2 की पावर अब 1.5 अनुपात 2 की पावर 0.5 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये प्रश्न चेंज इसलिए हो रहा है कि यहाँ 2 की पावर 1.5 अनुपात 2 की पावर 0.5 दे रखा है। सबसे पहले हमारा कार्य होगा कि पॉइंट को रिमूव करना, तो दशमलव को रिमूव करेगा। देखिए दशमलव कैसे रिमूव करेंगे, मैं लिखूंगा 2 की पावर 15/10। क्लियर हो गया का अनुपात 2 की पावर 5/10। यहां तक तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर भी आपको 10 नजर आ रहा है और यहां पर भी 10 नजर आ रहा है। फिलहाल हमने 10 को 10 से कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहां पर 5 नजर आ रहा, तो 5 से काटा, 5 एकम 5 और यहां पर 5 दिया 15। तो थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का आंसर फिलहाल अपन हल करने जा रहे हैं 2 की पावर 3 और अब इसको 2 की पावर 1 में यहां लिखूंगा। अब देखिए दोस्तों 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 3 को अगर मैं ओपन करता हूं, 2 की पावर 3 को अगर ओपन करता हूं तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 आता है, ठीक है। और 2 की पावर 1 होता है 2 एकम 2, तो इसको 8/1 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसको 8/2 लिख सकते हैं। और इसको काटेंगे तो हमारे पास 4/1 आ जाएगा। तो फिलहाल ऑप्शन की बात करते हैं तो 4:1 कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। तो देखिए अब दूसरा तरीका कैसे लेकर आए। दूसरा तरीका लाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आपको क्या करना होगा, यहां अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करूंगा
a की पावर m और a की पावर n, ये वाला पैटर्न लागू होगा तो यह हो जाएगा 2 की पावर 4। इसी प्रकार यह हो जाएगा 2 की पावर 2। अब दोस्तों यहां से अंडर रूट खोलेंगे। देखिए 2 की पावर 2 अगर स्क्वायर में चलता है तो इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास में 2, और अंडर रूट 2 की पावर 4 का स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और यहाँ पर हो जाएगा 2। इस 2 से अपन काटेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2:1। तो फिलहाल इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2:1। अपन प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। चौथा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा प्रश्न का लैंग्वेज दे रखा है किसी भी संख्या का 5%, दूसरी संख्या के 4% का योग। देखिए प्रश्न का लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एक संख्या का 5%, दूसरी संख्या का 4% का योग दे रखा। फिर हमें दे रखा है पहली संख्या का 6%, दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 है। तो आपसे पूछ रहा पहली और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। फिलहाल इस प्रश्न को कैसे करेंगे, हमने पहली संख्या को a कंसिडर कर लिया और उसका 5%, तो यहां लिखा मैंने 5%। क्लियर हो गया। फिर दूसरी संख्या प्लस दे रखा है तो दूसरी संख्या हमने b कंसिडर कर लिया और उसका 4%। देखिएगा प्रश्न का लैंग्वेज यहां कंप्लीट हुआ। पहली संख्या का 5%, दूसरी संख्या के 4% का योग, इसलिए मैंने यहाँ प्लस का चिन्ह यूज किया है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पहली संख्या का 6% बराबर का चिन्ह लगाना है, पहले संख्या का 6% और दूसरी संख्या का 8%, दूसरी संख्या का 8% का योग। देखिए का योग दे रखा, फिर दे रखा का 2/3। तो हमें क्या करना, अब इस 3 को आप इस संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा पूरी का। ये 3 यहां से क्रॉस होगा, पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 3 को 5 से गुणा करेंगे हमारे पास हो जाएगा 15a। ठीक है, प्लस 3 को 4 से गुणा करेंगे हमारे पास हो जाएगा 12b। क्लियर हो गया। इसी प्रकार 2 को मैं 6 से गुणा कर रहा हूं, मेरे पास हो जाएगा 12a प्लस 8 दूनी 16b। अब आपको क्या करना, a को एक तरफ करना, b को एक तरफ करना है। यहाँ 15 है और यहाँ 12 है, तो 12 को अपन यहाँ लेकर आएंगे। 15a माइनस 12a बराबर 16b माइनस 12b। 15 में से 12 गया तो हमारे पास हो जाएगा 3a। क्लियर हो गया। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4b। अब क्या करना है, अब यहाँ से b को नीचे लेकर आना है तो हमारे पास हो जाएगा a/b 4 और यहाँ से 3 को यहाँ भेजेंगे। तो फिलहाल हमारा जो अनुपात आएगा संख्याओं का वह आ जाएगा 4:3। क्लियर हो गया। दोस्तों कभी भी एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न दे रखे हैं जहां दो संख्याओं की तुलना कर रहा है, फिर आपको योग दे रखा है तो फिलहाल आपको योग ही करना होगा, और उसके आगे भी अगर आपको योग दे रखा है तो योग ही करना होगा। लेकिन आप पैटर्न इसी प्रकार से यूज कीजिएगा। परसेंटेज को या बिल्कुल भी हल नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर भी प्रतिशत है और यहाँ पर भी प्रतिशत है। फिलहाल जब दो संख्याओं का प्रतिशत है और सामने भी प्रतिशत है तो यहाँ से प्रतिशत प्रतिशत आमने सामने यूनिट बराबर हो जाती है। क्लियर हो गया। तो चलिए कर लीजिए कॉपी। इसका प्रश्न का सही जवाब होगा 4:3। तो हमें यहाँ पर राइट करना होगा डी ऑप्शन को। प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है। बस यही प्रश्न का लैंग्वेज कंप्लीट हो। देखिए सबसे पहले अपन दो संख्या कंसिडर कर लेते हैं ए और बी। हमारा प्रश्न दो संख्याओं का अंतर, तो अंतर में हम कौन सा चिन्ह यूज करेंगे, माइनस का चिन्ह। दो संख्याओं का अंतर बराबर का चिन्ह यूज करना है। उनके योग का, योग के मध्य कौन सा चिन्ह यूज करेंगे, प्लस। देखिए दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है, तो योग का कितना है 45%। प्रतिशत का आधार हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 100। देखिए इस a प्लस बी को पकड़ के a माइनस बी के नीचे लेकर आ रहा है, तो मैंने लिखा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी बराबर 45/100। यहां तक सबको आगे समझ में। अब देखिए कैसे करना होगा। देखिए a b इनका अंतर है 45 और a और b और इनका योग है अपने पास में 100। तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। देखिए मैं डायरेक्ट करना सिखा रहा हूँ आपको। इसको आप काट दीजिएगा, प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो गया। a और a हमारे पास में हो गया 2a। क्लियर हो गया। 45 और 100 को हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 145। यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे तो 145 में हम 2 का डिवाइड करेंगे। 2 का डिवाइड करते हैं, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो a की वैल्यू आ गई 72.5। अब देखिएगा दो संख्याओं का योग हमारे पास 100 है, a की वैल्यू 72.5 है तो b की वैल्यू निकालेंगे। 100 में से 72.5 को माइनस कर देते हैं, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7 बचेगा, 9 में 7 गया 27.5। क्लियर हो गया। तो एक संख्या आ गई 72.5 और दूसरी संख्या आ गई 27.5। फिलहाल हमारा प्रश्न आगे क्या बोल रहा है, बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिएगा।
तो बड़ी संख्या है अपने पास में 72.5 और छोटी संख्या हमारे पास में 27.5। यहाँ से 5 से 5 यानी पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 5 का भाग देते, देखिए दोस्तों 5 का भाग देते, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 चौके 20, फिर 2 बचेगा, 5m 25, फिर इसको 5 से काटते 5m 25, 2 बचेगा, 5m 25, क्लियर हो गया। फिर 5 से काटते, देखिएगा 5 दूनी 10, 5 नम 45, इसको काटते 11 बार, तो हमारे पास आ जाएगा अनुपात 29:11। आगे समझ में कर लीजिए कॉपी। तो यहाँ पर 29:11 को हमें राइट करूँगा। कभी भी ध्यान रखें इस प्रकार का लैंग्वेज है, सिंपल आपको कंपेयर करना होगा प्रश्नों का और उसी के बाद आपको आंसर निकालना होगा। क्लियर हो गया, चलिए कर लीजिए कॉपी जल्दी से। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा 5:6, देखिएगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इसका जो अनुपात दे रखा है 5:6 दे रखा है। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य का मतलब होता है किसी वस्तु को खरीदना और विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना। देखिएगा मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आपने एक पेन 5 रुपए में खरीदा और आपने उसी पेन को 6 रुपए में बेच दिया, तो आपको लाभ कितना हुआ? 1 रुपए हो गया ना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहां पर लाभ। फिलहाल यहां पर जो लाभ है वो 1x के अनुपात में लाभ होगा, क्योंकि यहां अनुपात दे रखा है तो इसको मैंने x लिखा और इसको मैंने x लिखा, तो यहां लाभ अपने पास में 1x के रेस्पेक्ट में आ गया। क्लियर हो गया। अब सुनिएगा, हमारे बात दे रखा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का जो पैटर्न होता है वो होता है लाभ इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य। क्लियर हो गया। देखिए लाभ किस पे हुआ? क्रय मूल्य पे हुआ, तो लाभ को ऊपर रखेंगे, क्रय मूल्य को नीचे 100 से गुणा करेंगे। फिलहाल लाभ कितना अपने पास में? 1x। क्रय मूल्य कितना है अपने पास में? 5x। और प्रतिशत का आधार कितना है हमारे पास में? 100। x से x कैंसिल आउट हो गया, 5 से काटेंगे, हमारे पास हो गया 20%। तो सौदे में जो प्रॉफिट हुआ है 20% का हुआ है। फिलहाल हमें ये ऑप्शन को राइट करना होगा। क्लियर हो गया। चलिए कर लीजिए कॉपी। इसी प्रकार के प्रश्न वहां बनते हैं, आपको सेम यही पैटर्न यूज करना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 7वीं की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ प्रश्न का लैंग्वेज पढ़ना है और अगर आपको किसी को भी आंसर आ रहा है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। हमारा प्रश्न दे रखा किसी भी संपदा का 4/5 भाग का मूल्य 16,800 रुपए है, तो आपसे पूछ रहा है उसका 3/7 भाग का मूल्य कितना होगा। देखिए दोस्तों प्रश्न मान लीजिए ये आपके पास संपत्ति है और इस संपत्ति की रकम आपको नहीं दे रखी है, तो हमने इसको x कंसिडर कर लिया है और इसका 4/5 भाग, तो इसका 4/5 भाग का जो मूल्य है वो है 16,800 रुपये। क्या करना होगा? 5 को इससे गुणा करना होगा। ठीक है, x की वैल्यू निकालेंगे 16,800 गुणा 5 और इसमें डिवाइड करेंगे 4 का, ये 4 नीचे चला जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, ये आ गया। क्लियर हो गया। अब 5 से गुणा करेंगे तो देखिए दोस्तों 0 0, 5 दूनी 10 का 0, हासिल लगा 1, 5 चौके 20 और 1 हो गया 21,000। तो फिलहाल उस संपत्ति की जो अमाउंट है x है वो इसका मूल्य आ गया 21,000 रुपये। क्लियर हो गया। यानी कीमत उसकी निकाली अपन ने 21,000। अब आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है तो उसके 3/7 भाग का मूल्य कितना होगा, तो इसका अपन 3/7 भाग निकाल लेंगे। तो 7 से काटेंगे, 7 या 21, 3,000, 3,000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास में आ गया 9,000 रुपया। तो हमें यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट करना होगा। क्लियर हो गया। सबसे पहले कभी भी एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आता है, आप x कंसिडर कर लीजिएगा। देखिएगा किसी भी संपदा का 4/5 भाग का मूल्य 16,800 रुपये है, बस यहां तक हल करने की कोशिश करें। x इंटू 4/5 भाग बराबर 16,800, यहां से 5 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया, x की वैल्यू निकाली, हमारे पास आ गई 21,000। आगे प्रश्न बोल रहा है तो उसके 3/7 भाग का मूल्य कितना होगा, तो हमें 21,000 का 3/7 भाग निकालना होगा, हमारे पास आ जाएगा 9,000। आगे समझ में कर लीजिए कॉपी जल्दी से। चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो सिक्के की कीमत, हमने सिक्के की कीमत को p लिख दिया। क्या लिख दिया? p, यानी p का मतलब प्राइस। सिक्के की कीमत उसके मोटाई व उसके व्यास के गुणनफल पर निर्भर करती है। तो सिक्के की जो कीमत है वो निर्भर करेगी उसकी मोटाई और उसके व्यास। देखिए मोटाई व उसके व्यास के वर्ग, यानी व्यास के वर्ग स्क्वायर के गुणनफल पर निर्भर करती है। क्लियर हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यदि सिक्के की मोटाई का अनुपात दे रखा 8:9, इसका मतलब 2 सिक्के हमारे पास पे 8:9 और दूसरे सिक्के की कीमत पहले सिक्के से क्या है? दुगनी है। तो 2 सिक्के, तो यहां लिख दिया मैंने P1
और इसके नीचे लिख दिया मैंने P2। फिलहाल हमारे पास दो मोटाई नजर आएगी, तो मोटाई को मैं T1 ले रहा हूँ, तो इसको मैं T1 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये T1, व्यास को मैं D लिख रहा हूँ, ठीक है, D1 का स्क्वायर। क्लियर हो गया क्या? और इसको लिखा T2 और यहाँ लिखा D2 का होल स्क्वायर। ये हमें लिखना है। अब देखिए प्रश्न का लैंग्वेज, यदि दूसरे सिक्के की कीमत पहले से दुगनी है, तो पहले सिक्के की कीमत अपन 1 मानेंगे, दूसरे सिक्के की कीमत अपन 2 मानेंगे। क्लियर हो गया? इनकी मोटाई का अनुपात दे रखा 8:9, तो यहाँ T1 की जगह 8 लिखेंगे और यहाँ 9 लिखेंगे। फिर इंटू यहाँ पर आ जाएगा D1 का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा D2 स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखिए क्या करना, इस 9 को यहाँ भेज दीजिएगा, इस 8 को यहाँ लेकर आते, तो देखिए हमारे पास आ जाएगा D1 का स्क्वायर और D2 का स्क्वायर। 9 ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 9 और 8 यहाँ से नीचे आ जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 16। यहाँ तक आगे का समझ में? अब देखिए यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा D1/D2, अंडर रूट का 9 और अंडर रूट का 16, अंडर रूट 9 यानी 3 और यहाँ पर हो जाएगा 4। तो फिलहाल सही आंसर होगा हमारा 3:4। आगे समझ में? देखिए लैंग्वेज कुछ भी हो, आपको टेंशन नहीं लेने का, आपको प्रश्न का लैंग्वेज पढ़ना होगा, जो हमें दे रखा वही रेशियो रखना होगा, बिल्कुल आपको आंसर क्लियर समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए कर लीजिए कॉपी जल्दी से।